बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर कोशिश की है कि कोई सेंस प्रिवेल करे। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को दे दी गई हैं, पूरे मुल्क में रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है, उसको हल्फ उठाने से एक दिन के लिए रोक दिया गया है। इस निजाम में यह भी बहुत बड़ी गनीमत है। अगर यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता तो उन्होंने कहना था कि आप जाएं इलेक्शन कमीशन से बात करें, लेकिन यहां पे पेशावर हाई कोर्ट ने एक दिन का स्टे दिया है, मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया है, अटॉर्नी जनरल से भी जवाब तलब कर लिया है और अटॉर्नी जनरल से शायद यह भी पूछेंगे कि क्या हमारी जुरिस्डिक्शन भी है या नहीं। देखें, यहां पे मामला सिर्फ कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों का नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों का भी है। तो तहरीक इंसाफ का केस तो तगड़ा है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में निजाम दीन ने कुछ फैसले किए हुए हैं और सबसे बढ़ के तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो काजी को हो रहा है। तो अगर किसी हाई कोर्ट से रिलीफ मिल भी गया तो काजी इसको ओवरटर्न कर देगा, बिल्कुल बल्ले के फैसले की तरह, क्योंकि काजी की जो एक्सटेंशन है वो इसी 2/3 अक्सरियत पे मुनस्सर है जो इनको दिलाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, ये जरा चेक करें, फिर आते हैं वापस इस पे। ये आपने सलूट चेक करना है, लेजेंडरी सलूट है नाजरीन। ये नॉर्मली वज़ीर आज़म अंदर होते हैं और आर्मी चीफ आके मिलते हैं, और अब आपने इस शख्स की जो चोरी केस की आंखें नहीं मिला पा रहा, बस आपने इसकी आंखें देखी। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए दिखाई, मुझे सलूट पे कोई मसला नहीं है, वो मारता रहे, ठीक है, वो बंद कमरों में अभी तो पॉलिश करता रहता है, लेकिन एक दफा भी इस शख्स की आंखें नहीं उठी। ये तब होता है जब आपको पता होता है कि आप जीते नहीं हैं, यहां बिठा दिए गए हैं, और वो भी डंडे के जोर पे बिठा दिए गए हैं। यह है शहबाज शरीफ का आंखों का हाल। वापिस आते हैं काजी उल कज़ा पे। एक ऐसा बेशरम शख्स इस टाइम पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हुआ है, जिस शख्स ने सिर्फ चंद हफ्ते पहले या कपल ऑफ मंथ्स अगो कह लें, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत दी है। सिर्फ ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जो बंदा एक तरफ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत देता है, वो कह रहा है कि 44 साल पहले भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस बंदे को सैकड़ों लोगों का, 100 से ज्यादा लोग हैं तो हम सैकड़ों कह सकते हैं, सैकड़ों लोगों का फौजी अदालतों में ट्रायल फेयर लग रहा है, लेकिन भुट्टो का ट्रायल जो फौज के दबाव में सिविल अदालत में हुआ था वो फेयर नहीं लग रहा। इस मुनाफकत के तहत यह सिस्टम चल रहा है कि यह नहीं मजीद चल सकता। इस निजाम को इमरान खान के सामने सरनिगू होना है, और मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। फॉर्म 45 जिस तरह से सामने आए हैं, जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी सामने आया था, जिस तरह से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोस्ट कर दिया है और उसने बता दिया है कि असल में हकीकत हाल क्या, और मैं आपके सामने वो रखने की कोशिश करता हूं, अगर वो मिल जाती है मुझे उसकी पोस्ट, ये चेक करें। ये एक प्रिजाइडिंग अफसर खुद बोल पड़ा है। उसका कहना है कि पीपी 169 जो NA128 बनता है, इसके पोलिंग स्टेशन नंबर 88 इकबाल टाउन लाहौर, कहता है वहां का प्रिजाइडिंग अफसर मैं था। ये अब्दुल मतीन साहब हैं। इन्होंने कहा कि जो वहां पे टोटल वोट्स डाले गए थे, उसने सबूत भी डाला है, तस्वीर भी डाली है कि ये मेरे पास है, इनके पास भी कॉपीज होती हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए थे वो थे 634। ईसीपी ने अपनी साइट पे फॉर्म 46 में उनको चेंज करके 1434 बना दिया है, यानी 634 को 1434 बना दिया गया है। जब इस तरह से शब खून मारे जाते हैं, जब इस तरह से मुल्क का निजाम तबाह किया जाता है, तो फिर निजाम के अंदर से लोग उठना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों ने सिविलियन जो ऑफिसर्स थे उनकी तजलील की है, ये कमिश्नर पिंडी वाहिद बंदा नहीं है, आगे मजीद भी आएंगे। ये अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद सब बोलना शुरू हो जाएंगे, सब फट पड़ेंगे। कौन जलील होना चाहता है मुझे बताएं? कौन चाहता है कि इस तरह जलील किया जाए जैसे किया जा रहा है कि नवाज शरीफ के जिसने नताज बदलने से इनकार किया उसको मारा गया, फिर उसको तब्दील करके नताज दूसरे से तब्दील करवाए गए। मैं अभी कुछ फॉर्म्स देख रहा था कि कराची के एक हल्के में सारे जो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म है ना, वो एक ही बंदे से बैठ के फिल करवा लिए गए हैं। यानी डिफरेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फिल किए होंगे ना, वो एक ही बंदे की हैंड राइटिंग में सारे फॉर्म फिल करवा लिए गए हैं। यानी किसी एक ही कमरे में बिठा के एक बंदे से कहा गया यार फिल कर लो सारे फॉर्म। किसी भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के सामने ये चीजें जाएंगी, ये वहीं पकड़े जाएंगे। कभी भी इसका फोरेंसिक ऑडिट हो गया, ये वहीं पकड़े जाएंगे। आज नहीं तो कल तो होना ही होना है। आज तो अदालतें इनके कंट्रोल में है, आज काजी इनका अपना बंदा है, लेकिन आखिर कब तक ऐसे चलेगा निजाम? बिल आखिर ये सब कुछ एक्सपोज हो जाना है।
बिलाखिर ये सब पकड़े जाएंगे और इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। काजी साहब ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, दो उन्होंने बातें कर दी हैं। एक के इलेक्शन कमीशन इदारा है और इदारे की इज्जत करें, मुतनाज़िया ना बनाएं उसको। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट में मत आए, पार्लियामेंट में जाएं, वहां पार्लियामेंट में ही सब कुछ होता है और वो ज्यादा दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं। ये आगे आपको होता हुआ नजर आएगा। हर बड़े केस में आपको यही चीजें नजर आएंगी कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, इदारे की हम इज्जत करते हैं। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ऊपर समझती है और पार्लियामेंट में सारे मसाइल हल होने चाहिए। और याद रखिएगा, ये वो काजी है जो ये बातें करेगा जिस बंदे ने जस्टिस बंदयाल को यानी धावा बोला था जजों को साथ ले जाके, जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी अप्रैल 2022 में, और इसने कहा था जस्टिस बंदयाल को कि आप फौरन समोटो लें, और फिर इतवार वाले दिन समोटो लिया गया था। ये काजी था उस गैंग के पीछे जो जजेस को लेकर पहुंचा था जस्टिस बंदयाल के घर। तब सुप्रीम कोर्ट को कोई मसला नहीं था पार्लियामेंट के अंदर दखल अंदाजी करने का। एक और चीज आपको बता दूं, इनकी मनसूबाबंदी ये है, दो तिहाई अक्सरियत ले रहे हैं, इन्होंने कुछ कानून साजियां करनी है, कुछ आइन में तब्दीलियां करनी है। उसमें एक चीज जो शहजाद अकबर साहब ने तवज्जो दिलाई है, मैं भी इससे अग्री करता हूं और एंडोर्स करता हूं। मनसूबा साजों का यह फैसला है कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगानी है। इसके लोग जो इसका हिस्सा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूं, ज़रा मैं कानूनी माहिर नहीं हूं। इस जमात पे पाबंदी लगानी है। अभी जो कानून है वो ये है कि काबीना रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर रेफरेंस भेजती है और वहां फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देख के फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम काजी साहब बैठे हुए हैं। काजी साहब के कम अज कम भी 8-9 हम ख्याल जजेस भी बैठे हुए हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। काजी साहब लार्जर बेंच बना के और कोई भी फैसला इस टाइम दे सकते हैं, उसके लिए भी काजी साहब तैयार हैं। लेकिन एक और चीज बता दूं कि अगर इन्होंने कोई कानून साजी कर ली या ऐसी आइन में तरमीम कर ली जिसमें तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाती है और इससे जुड़े हुए लोग खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, काजी साहब कहेंगे जी पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम कर दी, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और इस तरह से ये ना सिर्फ जमात पे पाबंदी लगाने की राह हमवार कर रहे हैं, बल्कि जो लोग जीत कर आए हुए हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई भी करवा देंगे कि ये तो जमात के बंदे हैं, जमात का रदम हो गई तो बंदे भी डिस्क्वालीफाई हो गए। ये इस तरीके से चलेंगे। तब इनके कानून बदल जाएंगे कि जी आजाद उम्मीदवार थे लेकिन रजिस्टर तो उसी जमात के साथ थे ना, तो ये था तो वो तो ऐसी कहानियां होंगी। उम्मीद है कि कानून का इस तरह का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की धांधली सामने आ गई है फॉर्म 45 में। आज मेरी पहली वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी मेरे सच की तलाश वाले चैनल पे, जिसका मैं इंशाल्लाह वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, इधर ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा और फेसबुक पे भी डाल दूंगा। एक एक करके बताऊंगा आपको कि इन्होंने किस तरह के बचगाना हरकतें की हैं। इनसे ये चोरी छुपाना और बचाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए ये डबल डाउन करेंगे। इनकी हिस्ट्री मैं जानता हूं। जावेद हाशमी साहब ने इंकशाफ किया है कि DGISI ने मुलाकात की और कहा जी कि हम आपको जितवा देते हैं। जावेद हाशमी साहब ये कह रहे हैं, DGISI ने कहा हम आपको जितवा देते हैं और आप जो बोलते हैं वो बोलते रहे। मतलब ठीक है, तनकीद करते हैं, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो तब जो हम आपको कहेंगे वो आपने करना है। इस तरह अपने एसेट्स बनाए जाते हैं, मीडिया में भी, सियासतदानों में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, और हर जगह ऐसे ही होता है। मीडिया में भी कई लोग हैं वो कभी कभी आपको लगता है न्यूट्रल बात कर रहे हैं, उनको इजाजत होती है कि इतना बोल लो, लेकिन उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे हिस्से का बयानिया बनाना है। सियासतदानों को कहते हैं जब हमें जरूरत पड़ेगी तो जो कानून हम कहें वो कानून साजी में तुमने वोट देना है, जिस साइड पे कहें वहां चले जाना है, बस ये सारा है। इस तरह ये मुल्क का सारा सिस्टम चल रहा है और इसी को इमरान खान ने डिसरप्ट कर दिया है। ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था लेकिन अवाम को नजर नहीं आ रहा था। इमरान खान ने अवाम को दिखा दिया इसका पर्दा, सिस्टम का पर्दा उठा के। तो अब अवाम कैसे जो देख चुकी है उसको अनसी कर दे और पीछे चली जाए अपने वापस घरों में, कहे जी कि बस ठीक है यार ऐसे सिस्टम चल रहा है तो हमें कबूल है। ये अवाम तो कबूल करने वाली नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाज़रीन, इतनी खुली धांधलियां सामने आ गई हैं कि आप बेशक फॉर्म 45 रिमूव कर दें, इलेक्शन कमीशन जो भी सब ने डाउनलोड कर लिए, सबको पता चल गया है, हकायक सामने आ गए हैं किस तरह से डबल राइटिंग की गई। अब ज़रा ये हो सकता है कि दोबारा नए बनाने की कोशिश करें, दोबारा से सारा कुछ करें, लेकिन पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अफसरान होते हैं वो हर हल्के के इलेक्शन में सैकड़ों बैठे होते हैं। हैंड राइटिंग जब भी ये फॉरेंसिक होगा और उनके थंब इंप्रेशन जो इन्होंने फेक बनाए हैं, सबके प्रिजाइडिंग अफसर अपना थंब इंप्रेशन लगाता है, दस्तखत करता है, सारा फिल करता है। जब भी इसका फोरेंसिक ऑडिट होगा हर जाली फॉर्म हर दफा पकड़ा जाएगा, यानी कि एक दफा पकड़ा जाएगा, हर दफा पकड़ा जाएगा। इसलिए यह सिस्टम इस टाइम बिल्कुल सूली पे लटका हुआ है।
صرف نیچے سے ٹیبل ہٹانے کی دیر ہے، جیسی وہ ہٹے گا، تختہ ہٹے گا،